खबर हम लगातार बता रहे हैं कि पपला गुर्जर पकड़ा गया, और एक बार अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि आखिरकार ये भागा कैसे था और किस तरह से उस वक्त की तस्वीरें सामने आई थी। आप देखिए, ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, और जब ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से अंजाम दिया गया था 16 सितंबर 2019, बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। और आप देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये भागने में कामयाब हुआ था, और जिस तरीके से ये फरार हुआ था उसके बाद कई सारे सवाल उठे थे पुलिस की कार्यशैली पर, और ये भी कि आखिरकार जब ये मोस्ट वांटेड गुंडा था और ये भागने में कामयाब कैसे हुआ, इसकी सुरक्षा में सेंध कैसे लगी। और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद कई सारे सवाल उठे थे, और ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है। और इसके बाद ये भी आप समझिए कि टोल नाके पर भी इनको पकड़ने की कोशिश हुई थी। ये तस्वीरें भी हैं, देखिए उसी दिन की जब ये भागने की कोशिश कर रहे थे, टोल नाके पर पुलिस वहां पर खड़ी थी, लोग खड़े थे, तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए भागने में कामयाब रहा था। और अब लगभग 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीरें जब शुरुआत हुई भागने की, यहां से भाग निकला, तमाम सुरक्षा कर्मी यहां पर मौजूद थे, इन सब के बीच इनके साथी यहां पर आते हैं, भगाकर ले जाने में कामयाब होते हैं। दूसरी तस्वीर, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है, बड़े जितने भी नाके होते हैं, टोल होते हैं, सब पर यूनिफॉर्म किया जाता है, सब पर बताई जाती हैं बातें, उसके बाद भी यहां पर भी कामयाबी नहीं मिली। देखिए 2 गाड़ी थी, बैक टू बैक दोनों गाड़ियां आती हैं, यहां पर थोड़ी देर कुछ सेकंड्स का वक्त भी लगता है इनको, गाड़ी यू टर्न लेके वापस भागने में कामयाबी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये किस तरीके का बदमाश रहा है, बड़ी कामयाबी मिली है। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो कई ऐसे गैंग के इसके लोग हैं जो पकड़े गए हैं, लेकिन पपला गुर्जर अपने आप में एक बड़ा नाम, बदमाशों की लिस्ट में कई बड़े ऐसे घटनाक्रम इसने अंजाम दिए, जिसके बाद खोज लगातार थी और बड़े इनाम भी इसके सर पर थे। इसलिए आज ये बड़ी कामयाबी जो मिली है, उसके बाद ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जब पीसी की जाएगी तो किस तरह की बातें सामने आती हैं और क्या कुछ मिला, आगे किसकी प्लानिंग थी, और आखिर जहां पर ये छुपा हुआ था वहां से ये किस तरह की घटना को लेके आना, किस प्रकार की चुनौती है पुलिस के सामने की। और भी गुर्गे हैं पपला गुर्जर के जो कुछ करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हर कदम पर चुनौतियों का सामना राजस्थान पुलिस ने किया है, और शायद इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि उससे पूछताछ की जाएगी, साथ साथ ये ध्यान रखा जाए कि अब ये दोबारा फरार नहीं हो। ऐसे में इसको कौन सी जेल में रखा जाए जो सबसे सुरक्षित मानी जा रही है, जेल अंडाकार जेल में रखा जाएगा। उसको अजमेर का नाम सामने आ रहा है। हालांकि सबसे पहले उसकी पूछ पाए कि उसके पास में जो AK-47 हथियार है वो पुलिस ने बरामद किया है या वो नहीं किया। अगर वो बरामद नहीं किया AK-47 का हथियार, तो उसको बरामद की पुलिस के लिए बड़ी प्राथमिकता होगी। इसलिए उससे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रेस वार्ता का इंतजार भी है। सत्यनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, और हम अपने दर्शकों को ये भी सुनाते हैं कि महज कुछ दिन पहले ही हवा सिंह घुमारिया ने ये कहा था कि अब बहुत हो गया और अब हम उसको पकड़ में लेकर आएंगे। क्या कुछ कहा था उन्होंने, वो आप सुनिए, जिसके बाद आपको और ज्यादा तस्वीर क्लियर हो जाएगी। पपला के साथी करीब 32 लोग पकड़े गए, उसके बावजूद भी अब तक पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि रिजल्ट के साथ ही उसकी सफलता का पता लगता है। पाइपलाइन में क्या चल रहा होता है वो आप लोगों से ना तो अभी शेयर किया जाएगा, लेकिन कोई अपराधी बचेगा नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पपला के साथी करीब 32 लोग पकड़े गए, उसके बावजूद भी अब तक पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि रिजल्ट के साथ ही उसकी सफलता का पता लगता है। पाइपलाइन में क्या चल रहा होता है वो आप लोगों से ना तो अभी शेयर किया जाएगा, लेकिन कोई अपराधी बचेगा नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पपला के साथी करीब 32 लोग पकड़े गए, उसके बावजूद भी अब तक पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि बता दी तो फिर स्ट्रेटेजी कहाँ रहेगी वो, आप देखिए वक्त बताएगा क्या करते हैं। नहीं, अभी तक जितने भी अधिकारी आए सबका दावा रहा है कि भाई पपला जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हम दावा नहीं कर रहे, कुछ करके दिखाएंगे, उस वक्त बताएंगे आप। जी जी, पूरे राजस्थान पुलिस के लिए एक पपला का प्रकरण जो चल रहा है उसको लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? स्ट्रेटेजी होता अगर बता दी तो फिर स्ट्रेटेजी कहाँ रहेगी वो, आप देखिए वक्त बताएगा क्या करते हैं। नहीं, अभी तक जितने भी अधिकारी आए सबका दावा रहा है कि भाई पपला जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हम दावा नहीं कर रहे, कुछ करके दिखाएंगे, उस वक्त बताएंगे।
तो हम दावा नहीं कर रहे हैं, कुछ करके दिखाएंगे। आप जिस तरीके से हवा सिंह ये बात कह रहे हैं, इससे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही, मतलब प्लानिंग बहुत लंबी चल रही थी। क्योंकि आप देखिए 5 लाख का ये इनामी बदमाश था, जिस तरीके से कई राज्यों की पुलिस इसकी खोज में थी, कई बड़े कांड इसने किए, जिसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे थे। 6 सितंबर 2019 को पुलिस पर फायरिंग करके फरार हुआ था पपला। पपला के साथियों ने अलवर की बहरोड थाना पुलिस पर फायरिंग की थी, बाकायदा फायरिंग की गई थी पुलिस पर। गैंग के 2 दर्जन बदमाशों ने थाने में घुसकर यह फायरिंग की थी। समझिए आप कितना बड़ा ये कांड, AK-47 और अत्याधुनिक हथियारों से की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना के बाद बहरोड थाने के 69 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। अपने आप में बड़ा एक्शन जरूर लिया गया था। पपला गुर्जर पर राजस्थान पुलिस ने भी 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। और आप इनाम की राशि से भी समझ सकते हैं। 7 सितंबर 2017 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से भी फरार हुआ था पपला। मतलब जो इतिहास राजस्थान में किया गया था, वो पहले की रवानगी थी और पहले भी हरियाणा में इस तरह की घटना की गई थी। पेशी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई थी। महेंद्रगढ़ कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई थी। महेंद्रगढ़ में हरियाणा के 4 पुलिसकर्मियों को गोलियां भी लगी थी। 2 साल बाद 5 सितंबर 2019 को किया गया था पपला गिरफ्तार। मतलब सफलता जरूर मिली थी। लगभग 2 साल के अंतराल के बाद बहरोड में साथी का बदला लेने आया था पपला, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। पुलिस को सफलता जरूर मिल गई थी। बहरोड पुलिस ने उसकी कार से 31,90,000 रुपए बरामद किए थे। बड़ा अमाउंट था। निश्चित तौर पर यह राशि रखी जाती है ताकि जो आगे के इनके कार्यक्रम हो उसके लिए फंडिंग की कमी ना हो। पपला के पकड़े जाने के बाद पुलिसकर्मियों ने पपला की गुर्गों से करवाई बात। बहरोड थाने में 8:30 बजे घुसकर पपला गुर्जर के साथियों ने फायरिंग की थी और 6 सितंबर 2019 को पुलिस पर फायरिंग करके फरार हो गया था पपला। और जो पूरी, अगर आप इस पूरी कहानी को देखिए तो चाहे बात हरियाणा की रही हो या राजस्थान की रही हो, जो पपला गुर्जर है उसकी कहानी ही कुछ ऐसी है कि वो पकड़ा जरूर गया है, लेकिन 2 बार सफलता मिली है उसके साथियों को। थाने में घुसकर फायरिंग की जाती है और इसको भगाकर ले जाया जाता है। इसलिए इस बार जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि पपला गुर्जर पकड़ा जरूर गया है, लेकिन अब उसके आगे क्या, किस तरीके से उसकी सुरक्षा की जाएगी, किस तरीके की आगे की इसने प्लानिंग की हुई है, किस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की बात सामने आ सकती है, यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये 2 तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये दिन बेहद जरूरी है, ना सिर्फ आपके लिए जानना बल्कि पुलिस प्रशासन को भी ख्याल रखना होगा कि जो इतिहास पपला गुर्जर ने पहले और उसके साथियों ने पहले किया है कि एक बार हरियाणा में और एक बार राजस्थान में, दोनों ही बार पकड़ा जरूर गया, लेकिन उसके साथी आते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद भागने में कामयाब हो जाता है। ये 16 सितंबर 2000 में भी इसने AK-47 से फायरिंग की। अभी 3 हफ्ते पहले इसका एक साथी भी गिरफ्त में आया था, चम्मन, जिसके बाद और भी तार जुड़ने की कोशिश की गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुणे से जयपुर लाया जाएगा। एक फ्लाइट हो गई पुलिस से मिस और इस वजह से अब थोड़ा और डिले होगा जयपुर लाने में। अब दूसरी फ्लाइट से जयपुर लाया जा रहा पपला को। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पपला गुर्जर को पकड़ा गया है और अब पुणे से जयपुर लाया जाएगा। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि देहरादून से पकड़ा गया, लेकिन अब इसमें एक बड़ा अपडेट, कोल्हापुर से पपला को पकड़ा गया है और अब दूसरी फ्लाइट के जरिए पपला को जयपुर लाया जाएगा। जो अभी तक पपला गुर्जर राजस्थान पुलिस पर एक धब्बे की तरह था, उस धब्बे को मिटाने की, उस दाग को साफ करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है और उसमें काफी हद तक कामयाब भी पुलिस रही है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले बाकायदा पुलिस की तरफ से बयान आया था, जब उनसे पूछा गया था कि पपला एक दाग की तरह है, उसको कब धोया जाएगा, तो कहा गया था कि बाकायदा रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन जो भी अंदर चल रहा है उसका खुलासा अभी नहीं किया जाएगा। जल्द आपको परिणाम मिलेगा और परिणाम 1 सप्ताह के अंदर पुलिस ने दे दिया है। हालांकि मामला 6 सितंबर 2019 का है, जब पपला को रात को 4 बजे पकड़ा गया था। उसने अपना नाम गलत बताया था और ये निशान शायद राजस्थान पुलिस के जहन से कभी नहीं मिटेंगे, क्योंकि निशान है 6 सितंबर 2019 के। ये उस वक्त के निशान है जब बाकायदा AK-47 के जरिए बहरोड थाने पर हमला किया गया था और पपला को छुड़ाकर लेकर गए थे।
पपला को रात को पकड़ा गया था संदिग्ध गतिविधियों पर शक होने की वजह से, लेकिन पुलिस को उस दौरान ये नहीं पता था कि ये पपला गुर्जर है।